Docha, Shedang, Timok, Wangini, Luidang, Ngagdang, Dejini, Yidkikyang, Dikpa, Dangi, Gipa, Chichipa, Dendag, Thamchit, Dangi, Sosorsha, राग द्वेष मोह वश से काय वाक इस प्रकार मन द्वारा भी पाप मुझसे हुए जो भी हैं उन सभी का मैं पृथक पृथक प्रायश्चित करता हूँ। जीवन एक चक्र है, बंधन है। जब तक इस बंधन का ज्ञान नहीं होता है तब तक कोई बंधन या चक्र की संज्ञा से हम अनभिज्ञ होते हैं। जब राग द्वेष और मोह से जीवन में एक निश्चित आवृत्ति देखते हैं तब अनुभव होता है कि जीवन एक बंधन है। जैसे किसी पालतू पशु को रस्सी से बांध कर रखा जाता है तो उस पशु की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति एक सीमा में सीमित होता है। वही निश्चित सीमा जीवन चक्र है और जिस रस्सी से वह बंधा है वह मोह है और यही बंधन राग और द्वेष को जन्म देता है। ये सभी बंधन शरीर, वचन और मन से अभिव्यक्त होते हैं। यह जानते हुए कि मेरे आचरण, वचन और शारीरिक गति व मुद्राएं अनुचित हैं, फिर भी मैं मोह, राग और द्वेष के वश में रहकर ऐसा अनुचित व्यवहार करूं तो वह पाप है। अतः मैं उन सभी पापों को स्वीकार करता हूं और प्रायश्चित करता हूं। छक चुई गेलवा कुंदंग संगे स्रस रंग्यल नमदंग लोबदंग मिलोबदंग डोवा कुंगी सोनम खंगलायंग देंदा कुंगी जेसो दागीरा। दसों दिशाओं के जिन समस्त और बुद्ध, प्रत्येक बुद्धगण, शैक्ष और अशैक्ष, समस्त प्राणियों के पुण्य जो भी हैं उन सब का मैं अनुमोदन करता हूँ। अनुमोदन का अर्थ प्रसन्नता या आनंद ही नहीं है। अनुमोदन का अर्थ होता है इस संसार में जो कुछ भी है उन्हें स्वीकार करना। जब सब कुछ स्वीकार कर लिया जाता है तो हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रहती और किसी से भी भेदभाव, घृणा, क्रोध नहीं कर सकते और ना ही किसी वस्तु की अतिरिक्त लालसा रहती है। मन पूर्ण विस्तृत होता है। इस मन की अवस्था को अनुमोदन कहा जाता है। बुद्ध कहते हैं, मैं अकेला एकमात्र गुरु नहीं हूँ। इस संसार के प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक अभिव्यक्ति में, प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक अप्राणी में गुरु है। उन्हें स्वीकार करो। प्रत्येक बुद्ध का अर्थ है वे साधक जो स्वयं तो मुक्त हो जाते हैं परंतु किसी अन्य को मुक्त नहीं करते, क्योंकि उनके अनुसार किसी अन्य को मुक्त नहीं किया जा सकता है। परंतु बोधिसत्वयान, जिसे महायान भी कहा जाता है, के अनुसार साधक यह प्रण लेता है कि जब तक इस संसार में एक भी प्राणी बंधन में है उसे मुक्त करने तक मैं मुक्त नहीं हूँगा, निर्वाण नहीं लूँगा। इस महायान पथ पर चलते हुए साधक अन्य साधकों को दिशा दिखाते हैं और वे स्वयं भी गतिमान रहते हैं। कुछ साधक इस पथ पर गुरु के सानिध्य में जागृत होते हैं। उन्हें ही शैक्ष और अशैक्ष कहा गया है। समस्त प्राणियों का पुण्य का अर्थ है निस्वार्थ और निष्काम भावना से की गई चर्या। उन सभी दसों दिशाओं के गुरुओं की पुण्य भावना में मैं स्वयं को न्यौछावर करता हूँ। कांगनम छोकचुई जिगतेन डोनमानम चंचुप रिम पर संज्ञ माछानी गोनपो देंदा दांगी थमचेला खोरलो लाना मेत पर कौरवर कुल। जितने भी दसों दिशाओं की लोकदीप हैं, बोधि क्रम में बुद्ध विराग प्राप्त
उन सभी नाथों को मैं चक्र अनुत्तर परिवर्तन का अध्ययन करता हूँ। दसों दिशाओं की लोकदीप का अर्थ है वे जागृत गुरु जो अज्ञान के अंधेरे को अपने जागृत प्रकाश से आलोकित करते हैं, जो बोधि क्रम से चलते हुए सभी क्लेशों से मुक्त हो गए हैं। उन सभी नाथों को धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए आह्वान करता हूँ। जिस पथ में कोई संशय ना हो, कोई प्रश्न ना हो, उसे ही अनुत्तर धर्म चक्र कहा जाता है। यांगन दैतुन कंशे देदगला डोवा कुनला फंशी देवेचिर कल्पा शेंगी तुर्न्ये युवरयांग दांगी थलमो राबशर सरोवरंगी निर्वाण देशना जिनके निश्चय हैं, उनसे समस्त प्राणियों के हित सुख के लिए कल्प क्षेत्र के अनुसमान उनसे मैं हाथ जोड़कर याचना करता हूँ। इस चराचर में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी जन्म मृत्यु सुख दुख पाप पुण्य ज्ञान अज्ञान से बंधे हैं, उनके हित के लिए मैं उन बुद्धों से उन समस्त प्राणियों की मुक्ति के लिए असंख्य बार हाथ जोड़कर याचना करता हूँ कि समस्त प्राणी मात्र को कलेशों से बंधनों से मुक्त कर निर्वाण तक ले जाएं, क्योंकि बुद्धों का निश्चय ही प्राणियों को निर्वाण तक ले जाना है। अचरज का विषय यह है कि बुद्ध मार्ग में समस्त प्राणियों के हित व कल्याण के लिए भावना किया जाता है। अपने लिए ना कुछ मांगा जाता है और ना ही अपना सुख ढूंढा जाता है। समाज में सद्भावना, व्यवहार में मानवीयता, सभ्यता और सम्मान का होना बौद्ध होने के लिए आवश्यक है। परंतु हिमालय के प्रांतों में बसे गांवों में बौद्ध धर्म एक कर्मकांड तक ही सीमित है। यहाँ बुद्ध की देशना एक अनुष्ठान है, उसे स्वीकार करना नहीं है। जाति प्रथा से लगातार ग्रस्त होते हुए यह बौद्ध पंथ विकृत होता जा रहा है। तथाकथित बौद्ध गुरु ही जाति प्रथा के नायक होते जा रहे हैं, जिस कारण अब हिमालय के जनजातीय समाज में बौद्ध पंथ में श्रद्धा लगातार कम होती जा रही है। इन धर्म गुरुओं को ना तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा है और ना ही अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान। बुद्ध धर्म मानव सभ्यता का महानतम दार्शनिक पंथ है, परंतु तथाकथित बौद्धों द्वारा ही बुद्ध और उनके मार्ग का अपमान और पतन दुर्भाग्य है। भवतु सर्वमंगलम।